मैं हूं राजेश कुमार। न्यूज़ वन इंडिया का चुनावी रथ इस वक्त पहुंच चुका है अमरोहा। वो अमरोहा जहां के आमों की महक विदेशों तक जाती है, वो अमरोहा जहां की पहचान मोहम्मद शमी है, वो अमरोहा जहां की पहचान जॉन एलिया साहब है, और वो अमरोहा जो ढोलक की थाप के लिए जाना जाता है। उस अमरोहा में हम पहुंचे हैं और यहां पे अमरोहा का मूड क्या है, अमरोहा के मुद्दे क्या है और अमरोहा में किसकी लहर है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। लोग होंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि आखिर अमरोहा का मूड क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको लोगों के बीच लिए चलेंगे और लोगों से ही जानेंगे कि अमरोहा का मूड क्या है। तो हम अब अमरोहा पहुंच चुके हैं। अमरोहा में लोगों के बीच हैं और लोगों से ही बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर अमरोहा का मूड क्या है। क्योंकि अमरोहा अमन चैन के लिए जाना जाता है, अमरोहा की बहुत सी पहचान है, चाहे वो आम की महक हो, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे वो जॉन एलिया साहब हो, बहुत सी पहचान अमरोहा की है। और लेकिन अमरोहा के लोग क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर, अमरोहा के मुद्दे क्या है इस चुनाव में और अमरोहा का मूड क्या है, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका सर, और अमरोहा में इस वक्त क्या मूड है, क्या माहौल है, क्या चल रहा है? अदनान मसरूर नाम है मेरा। इस वक्त जो माहौल चल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी रोक सकती है तो इस बार बसपा है, क्योंकि दलित और मुस्लिम गठजोड़ के बलबूते ही यहाँ पर इस वक्त समीकरण बनकर आ रहे हैं। क्योंकि 2 बार जो भी जीता वो बसपा के चिन्ह से ही यहाँ से जीते हैं सांसद महोदय। इसने मेरी तो यही है कि इस बार जो भी जीतेगा वो बसपा से ही जीतेगा, क्योंकि दलित और मुस्लिम गठजोड़ के बिना हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकते। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं हाथी का जोर है सिर्फ। क्या नाम आपका सर, क्या मुद्दा यहाँ का? मेरा नाम अनिल कुमार है। मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ रोजगार और शिक्षा का है, क्यों, और उसके अलावा जो है स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि पिछली सरकारें भी रही और ये सरकार भी रही तो सिर्फ एक उपलब्धि थोड़ी सी जिला अस्पताल की तो जिला मुख्यालय होने के वजह से मिली, लेकिन हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर्स नहीं है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक सफ़ेद हाथी हमारे सामने खड़ा हुआ है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है नी, लेकिन उसको आम आदमी जो है पाल नहीं सकता। तो मुद्दे तो यही रहते हैं कि लोकसभा के अंदर आदमी की यही अपेक्षा रहती है कि जो व्यक्ति आए वो कम से कम शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके ऊपर तो कम से कम काम करे, वो जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति के वो तो उसको मिले। तो देखिए, चूंकि अमरोहा का मूड हर 5 साल में बदलता भी रहा है, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई प्रत्याशी बार बार रिपीट होता हो या 5 साल वो जीते तो दोबारा उनको दिया हो। लेकिन बात करेंगे, और भी कुछ लोग हैं उनसे। सर, क्या नाम आपका, क्या मुद्दा इस चुनाव में? सर, मेरा नाम कमरानुद्दीन सिद्दीकी है। सर, हमारे यहाँ का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, और ये हमारे अमरोहा का खुशनसीबी कहूँ या बदनसीबी कहूँ, चेहरे बहुत बहुत बड़े अमरोहा के अंदर आए और बड़े बड़े रसूखदार भी रहे, लेकिन आज तक, इस समय तक कोई भी एक आदमी ऐसा जो कोई फैक्ट्री जो यहाँ पर होती, जो रोजगार मिलता लोगों को, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, एक सरकार ऐसी आई जो फैक्ट्री हमें बड़ों ने हमें दी थी, उसने उसको भी बेच दिया। जो फैक्ट्री हमारी शुगर मिल था उसने उसको भी बेच दिया, तो हमने उनको भी आजमा लिया, जो और थे उनको भी आजमा लिया। अच्छा, मेरा खुद का एक मुद्दा है और काफ़ी समय से कहा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े राजनीतिक जो लोग हैं उनसे एक अपील भी करना चाहूँगा कि बहुत टाइम से एक सरकारी यूनिवर्सिटी की मैं मांग करता आ रहा हूँ, और मैं अगर और जो राजनीतिक दल हैं, अगर ये मेरा मुद्दा सही हो तो मेरा समर्थन करें। उनकी एक मिनट, सरकार उनका एमपी बन जावे तो वो उनसे करा दें, मेरा बन जाएगा तो मैं कराऊंगा ही। तो मेरी अपील ये है। आप चाहते हैं शिक्षा पे जोर रहे, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज जो है, और ये ठीक है। इस चुनाव में अमरोहा का मूड क्या है, क्या मुद्दा? अमरोहा में मूड जो है वो सिर्फ गठबंधन है। इंडिया गठबंधन को वोट पड़ेगा और इंडिया गठबंधन के अलावा किसी पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बसपा भी देख ली, बसपा अगर लड़ती भारतीय जनता पार्टी से तो इंडिया गठबंधन में आती, यानी कि बसपा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। उसका इंडिया गठबंधन में नहाना सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना है। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल केंद्र में सरकार हो गई, 7 साल उत्तर प्रदेश में सरकार हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता वोट करे। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल फेल कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। इस मारे अब गठबंधन की तरफ अमरोहा की पब्लिक देख रही है और गठबंधन बड़ी लीड से जीतने वाला है। आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं इनका जवाब देना चाहूँगा कि ईडी से, बहन जी, ईडी से नहीं है, मगर उस दल के साथ हम क्यों जाना चाहें जिस दल का खुद अपना वोट बैंक ना हो। यादव बहुल्य क्षेत्रों में पिछली बार सभी जगह से इनकी सीटें हारी, ठीक है, तो हम ऐसी अपना 21% वोट लेके ऐसी पार्टी के साथ जो जाएं कि वो खाली हाथों पर चुनाव लड़ रही हो, हम नहीं जाना चाहते, इसलिए हमने गठबंधन से किनारा किया।
मैंने पहले भी कहा कि बहन जी बहुत ज्यादा डरी हुई है ईडी और सीबीआई से सिर्फ, इस मारे गठबंधन नहीं है। और यादव बहुल्य सीटों की बात कर रहे हैं, पिछली बार जो है वो जो बहन जी का समाज है उन्होंने वोट नहीं दिया, बिल्कुल वोट नहीं पड़ा। बहन जी को तो फायदा हुआ था पिछली बार। फायदा हुआ था, कहाँ पर हुआ था? जहाँ पर यादव सीट है, यादव ने वोट दे दिया, मगर जाटव समाज ने वोट नहीं दिया। इनसे पूछे बदायूं सीट में इनपुरी बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहाँ से इनके धर्मेंद्र यादव जी, जो खुद क्या कहते हैं शायद भतीजे हैं मुलायम सिंह यादव, वो चुनाव हारे। क्यों हारे जब यादव सीटों पे इन्हें सीट मिली? धर्मेंद्र यादव जी के सामने प्रत्याशी कौन उतारता? भारतीय जनता पार्टी ने संगमित्रा मौर्य जी, प्रत्याशी का भी फर्क हुआ उस पर, तो इस मारे हारी वो चुनाव, इस मारे हारे। ठीक है, तो देखिए अभी चूंकि अब कई तरह के आरोप भी हैं, सवाल भी हैं, जवाब भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम सर आपका, और इस चुनाव में अमरोहा का मूड क्या नजर आता है? अभी बात हम करेंगे, मुद्दे तो कई नजर आ रहे हैं। मेरा नाम हाजी बाबू मंसूरी है। देखिए मुद्दा तो कोई भी नहीं है, वही लोग तालाब पाटते हैं, वही लोग निकासी की बात करते हैं, वही लोग मेडिकलों में कॉलेजों की बात नहीं करते और वही स्वास्थ्य की बात करते हैं। इतना लंबा पीरियड मिला है सरकार को, कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। और रही बात यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की, तो माननीय योगी जी यहाँ घोषणा कर चुके हैं हर जनपद में एक यूनिवर्सिटी मिलेगी। बात इस चीज़ की नहीं है। 10 साल में जो देश में आपने बदलाव देखा होगा भाजपा के टाइम पे, या 7 साल में आपने बदलाव देखा होगा योगी के टाइम पे, योगी जी के 3 बड़े बदलाव हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, भय मुक्त भारत है, विपक्ष मुक्त भारत है। अब चूंकि मुस्लिम्स हमेशा विपक्ष की बात करता है कि हम भाजपा के विपक्ष में किसे वोट दें, कौन जीत जाएगा, वो जमाने लद गए। अब मुसलमान भाजपा के साथ खड़ा है और मुसलमान सिर्फ एक ही काम करने जा रहा है भाजपा के साथ, वो पूरी दुनिया पूरा देश याद रखेगा कि मुसलमान भाजपा के साथ जाने के बाद विपक्ष का खात्मा करेगा। अब जो भारत होगा, अब जो हमारा हिंदुस्तान होगा, वो विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान होगा और भाजपा के साथ होगा। लेकिन अब चूंकि हम देखते हैं राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को एक वोट बैंक समझती है, मुस्लिम समुदाय को, और हर पार्टी ने अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल किया है। यहाँ का मतदाता जो मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात करूं, क्या वो कंफ्यूज है कि किस तरफ जाए? क्योंकि गठबंधन में रोज बदलाव हो रहा है, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, तो क्या कंफ्यूजन है कोई? देखिए जब से देश आज़ाद हुआ है, एक बहुत बड़े दल ने लगातार यहाँ काबिज होकर काम किया। मुस्लिम वोट तो उसने लिया, लेकिन उसके बदले मुसलमान को कुछ दिया नहीं। यूपी में आ जाओ तो केवल 2 दल थे। बहुजन जब आई तो उसने अपने समाज का भला किया, समाजवादी आई तो उसने अपने परिवार का भला किया। भाजपा का परिवार, जो हमारे मोदी जी ने कहा है कि 140 करोड़ मेरा परिवार, वो सत्य वचन है। अगर मोदी जी ने कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो उन्होंने बनाया है। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे देश, बनाया है। भय मुक्त बनाएंगे, बनाया है। अब हमें विपक्ष मुक्त भारत बनाना है, वो जल्दी देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये एक नई बात निकल के आई है कि सब पार्टियों ने इस्तेमाल कर लिया, बरगलाया गया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम उनका साथ देंगे। आप बताएं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है, करके दिखाया, आगे और करेंगे। बदलाव नजर आया आपको यहाँ पे? हालांकि गठबंधन का उम्मीदवार जीता पिछली बार, इस बार क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जैसे हमारे हाजी बाबू मंसूरी साहब ने कहा कि विपक्ष मुक्त, क्या एक लोकतांत्रिक देश के अंदर विपक्ष मुक्त की आप संकल्पना कर सकते हैं? आप क्या अगर भारतीय जनता पार्टी पहले अगर विपक्ष में नहीं होती थी, क्या आज वो सत्ता पक्ष में आ सकती थी? तो विपक्ष मुक्त होने का मतलब यह है कि ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ को जा रहा है, तानाशाही की तरफ को जा रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। स्थानीय मुद्दे की अगर आप बात करेंगे तो कभी भी केंद्र में जब कभी भी हम देश की राजनीति की बात करते हैं तो स्थानीय मुद्दों को नहीं देखना होता, हमें पहले देश की राजनीति को देखना होता है, क्योंकि यहाँ से देश की दशा और दिशा तय होनी है। हमें ये देखना होगा कि वो लोग जो ये कहते हैं कि मुसलमान औरतों को कब्रों से निकालो, उनका बलात्कार करो, हमें ये देखना होगा कि हमें पहले अपने स्थानीय मुद्दे ज़रूरी हैं, फिर हमें अपनी हिफाजत ज़रूरी है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। स्थानीय मुद्दे की अगर आप बात करेंगे तो देखिए रेलवे स्टेशन जाकर पूरा टूट कर बन चुका है, सांसद जी के दौर में हो रहा है। जाकर देखिए पूरे इसके अमरोहा के अंदर सारे बिजली के तार बदले जा चुके हैं, जो 6-6 फीट सर से टकराते थे, आज वो सब चीज़ें जो है वो बदल चुकी है। बदलाव हुआ है जी, बदलाव नहीं है, ये सरकार तानाशाही सरकार है। ये सरकार तानाशाही सरकार है। इस सरकार एक पुलिस वाला एक चौकी पे 5 साल ले गया तो वो तानाशाही बन जाएगा जब उसके हाकिम उसे रोकने वाले होंगे। क्या तानाशाही, क्या हुआ, क्या वो तो ये न्याय जो विपक्ष है उसके पीछे सारी जांच है। रोजगारी अमरोहा में 500 रिक्शे वाले थे, आज 5,000 गिन लो। इतनी बेरोजगारी हो गई है, आदमी चोरी उससे ज्यादा खुल के आ रही है। लोग कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं बाबा जी टेक्नोलॉजी, एक भी जीरो पैंड है। 5 साल से एक नाला विकास का 5 साल से एक नाला विकास का काट रोड पे जो सपा सरकार में इस शहर को डुबाता, पूरे शहर को सपा सरकार ने उसे नाले की कोशिश करी थी, उन्हें इसी भी रोक दिया सरकार ने। यहाँ कोई विकास नहीं दिखा बड़े भाई 10 साल से। गठबंधन 80 में से एक मुसलमान को सीट लोकसभा टिकट नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर।
बात का गुस्सा है कि मुसलमान को टिकट नहीं दिया, इसलिए हराना है? नहीं, सरकार हटानी, दूसरी सरकार देखनी, वो अच्छा काम करेगी। हाँ, वो संविधान बचा के काम करेगी, डर के काम करेगी। कम MP आम है तो वो थोड़ा अपने बहुत प्रेम से काम करेगी, बोले कहीं इसकी पार्टी में न चले जा, बस। हाँ, ठीक है, ये तो कह रहे हैं यहाँ कुछ हुआ नहीं गठबंधन का। ये पिछले पुराने बता दें सपा के सरकार के कि तालाब बंद किसने करे, तालाब बेचे किसने। आज जो पानी की निकासी की बात हो रही है, जो नालों की बात हो रही है, एक खुशक तालाब है वो सपा गवर्नमेंट बंद हुआ है, एक पनवाड़ी तालाब है वो सपा गवर्नमेंट में पाटा गया है। और बात कहते हैं कि यार पानी निकल पा रहा, जिस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं अगर मेरे भाई को मालूम हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। जिस बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, ये किसी निजी MP की योजना नहीं है। बताइए, ये 15 साल जो सरकार रही समाजवादी पार्टी की, उस दौर में क्या हुआ था? जो ये 5 साल को पिछले रो रहे हैं, ये मुझे इसका जवाब दें कि 15 साल में इन्होंने क्या काम किया था। ये कैबिनेट 3 कैबिनेट मिनिस्टर इस उत्तर प्रदेश के यहीं पे अमरोहा के अंदर थे। हाँ, ये बताएं यहाँ के मुद्दे की बात करें तो देखिए गठबंधन का कोई साथ दे रहा है, कोई दे रहा है बीजेपी का साथ, लेकिन क्या वाकई अमरोहा की तस्वीर पिछले 5 साल में बदली है या आगे फिर बदलाव होने की जरूरत आपको महसूस होती है? मैं आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों का है ही नहीं। जब देश बचेगा, संविधान बचेगा, जब तो आप क्षेत्रीय मुद्दों को पकड़ करके रखेंगे ना। पिछले 5 सालों में अमरोहा में कुछ नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनाव हो रहा है। ये इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी जो संविधान को तोड़ने वाली ताकतें हैं खड़ी हैं, उनके खिलाफ और इंडिया गठबंधन के बीच में ये चुनाव है, जो कि इंडिया गठबंधन देश को बचाने पे लगी हुई है सारी पार्टियां। और ये चुनाव इस मर्तबा दो तरफा ये चुनाव है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है। तो ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर पर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। ठीक है, अमरोहा का मूड क्या? अमरोहा का मूड जो है गठबंधन का है फिलहाल। जी जी जी, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। BSP ने जो कैंडिडेट जो उतारा है वो बिल्कुल नए हैं, कोई जानता नहीं। ये बड़ी बात है। तो अब सिर्फ जो है गठबंधन के अलावा कोई है नहीं। मेरे मुकाबला कैसे होगा? उधर तो है नहीं कोई, कंफ्यूज है। रोज अखिलेश भी बदल रहे हैं उम्मीदवार, कभी मेरठ के, कभी हर जगह के कहीं ना कहीं का पता नहीं। जब तक चुनाव नहीं हो रहा, जब तक नामांकन नहीं हो रहा, जब तक चुनाव मैदान में नहीं जा रहा है, तो हम कुछ कर रहे हैं अंदर बैठ कर, इसको किसी में क्या प्रॉब्लम है? खान साहब क्या मुद्दा है यहाँ का? मुद्दा देखिए, जैसे कि नाले निकासी की बात हो रही थी, पानी निकासी की बात हो रही थी, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और काम जो है यहाँ पर वाकई में कुछ नहीं हुआ है, चाहे स्टेट सरकार की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो। कुछ 10 साल में 7 साल में कोई काम भाजपा सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं हुए हैं। लेकिन चूंकि यहाँ के सांसद की बात करें, वो बसपा के जो सांसद दानिश अली 5 साल वो यहाँ पे रहे, तो उनसे भी आपको निराशा है कि उन्होंने भी उन्होंने भी कुछ काम किया नहीं है फिलहाल। सांसद तो है ना, क्षेत्र का तो विकास कर सकते थे ना। नहीं, सांसद का काम क्या है? सांसद निधि नहीं होती क्या? उनका काम नहीं है कोई? उसको हमारे जो सांसद था यहाँ पर, उसको बोलने नहीं दिया किसी भी चीज में। संविधान को क्या चीज बताती है? एक शिक्षा बचाती है, वो चीज यहाँ पर नहीं है। सरकारी अस्पताल चले जाओ, डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं, टोटल बाहर से मिलती है। क्लास की 1 की 2 की किसी भी किताबें लेने चले जाओ 5,000 7,000 से कम नहीं मिलती। ड्रेस लेने चले जाओ, पूरे शहर में एक ही दुकान पे ड्रेस मिलेगी बस। ये कमियां महसूस यहाँ पे हो रही हैं? नहीं, इसका तो देखिए ये आज की कमी नहीं है। ये एक जब से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ तो ये चीज़ें पैदा हुई, और इतने बड़े पैमाने पर पैदा हुई कि उसका आदमी जो है आभास भी नहीं कर सकता है। मैं खुद यहाँ पर अमरोहा पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई मैंने हाई कोर्ट तक लड़ी पेरेंट्स के अधिकारों के लिए। तो वो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है, लोग उसे स्वीकार कर चुके हैं। तो ये जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों की कैसे नाराजगी है। कोई स्थानीय सांसद से नाराज है, कोई कह रहा है कि गठबंधन के साथ है, कोई कह रहा है हम केंद्र के साथ है, कोई कह रहा है काम हुआ है, कोई कह रहा है काम नहीं हुआ। लेकिन अभी और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं, आगे आइए थोड़ा, आप युवा भी हैं और चूंकि वोट बना है ना? जी, वोट है, 22 में वोट किया है। अभी चूंकि युवाओं से भी बहुत सी उम्मीदें हैं, युवा देश का भविष्य होता है। यहाँ के अगर मुद्दे की बात करें और अमरोहा के मूड की बात करें तो क्या लगता है? अमरोहा का मूड सर, वैसे तो मैं युवा हूँ और युवा वाली बात करूँगा सर। सबसे पहले शिक्षा जो इस सरकार में नहीं मिल पा रही। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं दिल्ली जाके स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि अमरोहा में एक अच्छा विकल्प नहीं है मेरे पास स्टडी करने के लिए, इसलिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा। अगर हमारे जो राजनेता हैं, अगर वो इस बारे में थोड़ा विचार कर लेते या सरकार इस बारे में थोड़ा विचार कर लेती कि यूनिवर्सिटी अगर यहाँ बना देते तो मुझे दिल्ली जाके नहीं पढ़ना पड़ता, मैं कहीं ना कहीं यहीं पर ही अपनी शिक्षा को बेहतर बना लेता। तो इसलिए सर कोशिश है कि कुछ नया करें, कुछ नया करें। 10 साल जनता ने देख लिया, कुछ नया दिया, कुछ नया होने की उम्मीद है।
नया होने की पूरी उम्मीद है। गठबंधन से हमें पूरी उम्मीद है। गठबंधन में पिछली बार समाजवादी सरकार थी, समाजवादी सरकार ने युवाओं को नौकरी दी, हमारे बहनों को 33,000 रुपये दें, लैपटॉप बांटे, गरीबों को रिक्शे बांटे, जो गरीब पैदल चलते थे उन्हें साइकिलें दी। गठबंधन ने बहुत अच्छा काम करा, हम इसी वजह से गठबंधन के साथ हैं। ठीक है, गठबंधन का साथ, कोई गठबंधन के साथ है। आप बताएं आपका नाम क्या है, और अमरोहा में हम आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ का मुद्दा क्या है। सियासी लोग तो सियासी बात करेंगे और कर भी रहे हैं वो कि जो जिस पार्टी का है वो उसकी बात कर रहा है, लेकिन आप चूंकि स्थानीय भी हैं यहाँ के, अगर आप राजनीति भी करते हैं या आप स्थानीय लोग हैं, हम हर तरह के व्यक्ति से बात कर रहे हैं, यहाँ का मूड और मुद्दा क्या नजर आता है? देखिए, मुद्दा है विकास। पिछले योगी और मोदी की सरकार में चारों तरफ विकास ही विकास हुआ है, इससे पूर्व में कोई विकास नहीं हुआ। रही बात तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है, इससे कोई रोकने वाला। ठीक है, तीसरी बार वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार बनने जा रही है। हाँ। देखिए, जितने यहाँ युवा खड़े हैं तो इसमें मैक्सिमम मुसलमान हैं। ये लोग आरोप तो लगाते हैं भाजपा काम नहीं कर रही, लेकिन सब लोगों का रोजा भी है आज। अगर ये हाथ उठा के कह दें कि पिछले 5 साल हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन के कार्य के या अमरोहा के विकास के कैसे रहे, अगर ये दिल और ईमान की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगे। और जिन पार्टियों का ये नाम ले रहे हैं वो विपक्ष में कहीं खड़ी भी तो नहीं है, किसी पे 2 सीटें हैं, किसी पे 4 सीटें हैं, कहाँ सरकार की बात करते हैं। वो कह रहे हैं आप मुसलमान हैं तो हाँ, ईमान रोजा भी होगा, ईमान से कहिए कि यहाँ पे काम हुआ नहीं हुआ। हमें कोई सी पार्टी नहीं देने की, हमें तो तानाशाही खत्म करनी है। एक परचून की दुकान कर लो, दूसरा करेगा तो वो मद्दा सामान देगा। और ये देखो, ये गेट पिछले चेयरमैन का बना हुआ जहाँ आप खड़े हो, देखो ये दूसरी चेयरमैन, ये चुनाव नहीं है, ये सांसद का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। आगे आइए भाई, हम कह रहे हैं ये चेयरमैन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है। आगे आइए, क्या मुद्दा है? देखिए, हमारा मुद्दा रोजगारी, महंगाई और शिक्षा के ऊपर है। आप ये बताइए कि बीजेपी सरकार जब से आई है महंगाई बढ़ी है या घटी है? दूसरी बात, शिक्षा के ऊपर आ जाइए, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें 1,800 रुपये से फीस कम नहीं है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ऐसी नहीं है जो बच्चे वहाँ जाके पढ़ लें। रही काम की बात, भाई हर आदमी परिवर्तन चाहता है और हम लोग भी परिवर्तन चाह रहे हैं। 10 साल हमने बीजेपी को आजमा लिया, हम आगे कांग्रेस को देखना चाहते हैं। नहीं, पिछले 5 साल तो यहाँ के सांसद बसपा से थे। हाँ, यहाँ का सांसद बसपा का चुना। हाँ, तो बसपा के थे तो उन्होंने काम कराया। तंवर की मेडिसिन की जो है गाड़ियाँ घूम रही है, गांव गांव गाड़ियाँ जाती हैं। हम देखते हैं भाई साहब, 2 गाड़ी जाती हैं और इधर कैलसा बॉर्डर की तरफ जाती है और इधर से वापस लौट कर घूम रही है। तुम्हारी कोई साइकिल घूम रही है। ऐसा है, क्या कहना चाह रहे हैं ये कांग्रेसी, क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेसी नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं हुआ। काम इतना विकास हुआ है इस क्षेत्र के अंदर, 14 से पहले देख लो और आज देख लीजिए, इन 10 सालों में इतना बड़ा काम हुआ है। पूरे देश की बात करो, देश आज कहाँ चरम सीमा पर है। आज देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आज गुंडागर्दी कहीं नहीं हो रही है। आप स्थानीय आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ के, मुझे पता चला है। आप बताएं, इस चुनाव में आप उतरे हैं, हमने सबकी बात की, कोई बसपा के साथ है, कोई सपा के साथ है, कोई भाजपा के साथ है, आप निर्दलीय हैं। आपको क्या लगता है यहाँ का मुद्दा और मूड की हम बात करें तो क्या नजर आता है? आप चुनाव में उतरे हैं, क्या मुद्दा है यहाँ? देखिए, असल मुद्दे यही हैं कि जैसे कि अभी इकबाल भाई ने हमारे बताया, पानी की निकासी के मुद्दे हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे हैं जो अमरोहा के अंदर ऐसे हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल चाहिए जिसमें गरीब जरूरतमंदों को फ्री इलाज, फ्री तालीम मिल सके। जो बहुत सारे हमारे अमरोहा के मलिन बस्तियां ऐसी हैं जो बड़े गरीब हैं, जिन्हें मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली जाना पड़ता है और उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। अमरोहा के ताल्लुक से मैं इतना कहना चाहूँगा कि अमरोहा के दर्द को अमरोहा का बेटा, अमरोहा का भाई, अमरोहा का बच्चा समझ सकता है। बाहरी भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, कोई नहीं समझ सकता। आज तक सबने अमरोहा को छलने का काम किया है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद का आप इतिहास उठा के देख लें, पढ़ लें, जितने भी आए पैरासूट की तरह आए और आर्ट के सांसद बने और चले गए। बड़ी बात है कि बाहरी लोगों को ज्यादा मौका यहाँ पे दिया गया, लेकिन जो स्थानीय है उसकी जब बात करेंगे तो बातें और भी कई निकलेंगी। आप इस तरफ आइए, इस तरफ आ जाइए, आप अगर बात करनी है आपको इस तरफ आइए, मैं इस तरफ आ जाऊँ, मैं अभी आपके पास आता हूँ। आप आगे आइए, ये बताएं, क्योंकि हम सबसे बात कर रहे हैं, मुद्दा यहाँ का क्या है, हवा यहाँ पे क्या है, कई लोग हैं अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। देखिए जी, मैं अमरोहा का युवा वोटर हूं और मैं यहाँ पे जो कहना चाहूँगा कि जो अमरोहा के अंदर सिर्फ अगर बस भाजपा को कोई हरा रहा है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के अलावा और कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मुस्लिम और दलित
जो गठजोड़ है वो एकजुट होकर भाजपा को हराएगा। लोग तो ये कह रहे हैं काम नहीं हुआ और पिछली बार बसपा का ही तो सांसद था, सपा बसपा साथ में लगे। दानिश अली, ये जो जिला बना है यहाँ पे जो विकास की राहें खुली हैं वो किसने की है? बहन जी ने तो की है अमरोहा के अंदर। बहन जी, ठीक है, बहन जी का जोर, ये कह रहे हैं कि बहन जी का यहाँ पे जोर है। आपको लगता है बहन जी का यहाँ पे, चूंकि पहले भी उन्हीं के उम्मीदवार जीते? ये सब जो बच्चे हैं इन्होंने केवल एक बार वोट दिया होगा। जो लोग 5-5, 7-7 बार वोट दे चुके उनसे पूछो। बहन जी ने केवल अपने समाज का भला किया है, समाजवादी ने केवल अपने समाज का भला किया है। भारतीय जनता पार्टी जो सब समाज की बात करती है। ठीक है, बीजेपी सबकी बात करती है, बीजेपी सबके साथ सबकी बात करती है। बीजेपी, पहले तो बहुजन समाज पार्टी का जवाब दूं मैं। इंडिया गठबंधन एक विशाल गठबंधन बना। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना था तो बहन जी गठबंधन में क्यों नहीं आई? पहला सवाल। आप भी तो भारतीय जनता पार्टी को हराना ही चाहती है। जो देश में तानाशाह सरकार चल रही है, आप उसे हराना चाहती है बहन जी? बताइए। बहन जी गठबंधन में यूं नहीं आई क्योंकि समाजवादी का अपना कोई पॉकेट वोट बैंक नहीं है, बिल्कुल भी। बहन जी का अपना पॉकेट वोट बैंक है। अमरोहा सीट पर हमेशा दलित एकजुट होकर मुस्लिम ने सीट निकाली है और इस बार भी बहन जी ही, क्योंकि गठबंधन गुब्बारे की तरह अमरोहा में उसकी हवा निकल चुकी है बिल्कुल। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना, आप उधर ज्यादा जा रहे हैं। ये बताइए, जो सवाल उठाएगा मैं ज्यादा उसके पास ही जाऊंगा। जो है भाजपा को मिले ज्यादातर, इनकी गलत फहमी में है। ये भाजपा से इतने मतलब ये एलर्जी रखते हैं कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं और दलों से, तो वो भाजपा का हवा इन्हें इतना सता रहा है। ऐसा है इनकी गुंडागर्दी नहीं हो रही, इनकी बदमाशी नहीं हो गई। मोदी जी ने जो जितने भी बदमाश थे सब बंद कर दिए। मैं, आप बताएं, नेता पार्टियों के जुड़े हुए लोग अपनी अपनी बात करेंगे। आप ये बताएं कि अब यहाँ पे आपने सबको सुना, क्या लगता है क्या होने वाला है? कौन किसके साथ, किसके खिलाफ? देखिए, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी एक शब्द बोला था कि हम जब विचारों को त्याग करके धर्म पर चले जाते हैं, हालांकि धर्म जो है वो विचारों की उत्पत्ति है, लेकिन हम विचारों को त्याग के जब धर्म पर चले जाते हैं तो हम रास्ता भटक जाते हैं। आज जो आवश्यकता है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है कि हमें आज जो सुधार की गुंजाइश है, अब यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, इसमें सत्ता पक्ष के भी खड़े हैं, विपक्ष के भी खड़े हैं, एक हमारे नौजवान साथी ऐसे खड़े हैं जो मौजूदा लोकसभा में प्रत्याशी भी हैं, अभी इन्होंने कल ही नामांकन कराया है। हम सरकार को अपने विचार कितनी बार देते हैं 5 वर्षों में? हमने कितनी बार सरकारों को चिट्ठी लिखी कि हमें यहाँ पर इन चीजों की आवश्यकता है, ठीक है नहीं? तो बहुत सारी चीजें हैं कि हमें सरकार के साथ जो चीजें हमें कहीं कष्ट देती हैं, आज एक चीज बहुत बड़ा कष्ट देती है कि ये मोबाइल्स आज छोटे से बच्चे के हाथ में शिक्षा के नाम पर है, मेरे हाथ में व्यापार के नाम पर है, बड़े आदमी के हाथ में मनोरंजन के नाम पर है। लेकिन आज जब मोबाइल हम जैसे ही खोलते हैं तो इसके ऊपर आता है 1 करोड़ का इनाम, टीम 11 बनाए। ऑनलाइन सट्टा, ऑनलाइन जुआ, हम समाज को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं और मैं तो चाहूंगा कि सत्ता पक्ष को भी इसका समर्थन करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये अमरोहा का मूड है। अमरोहा के लोगों को आपने सुना, अलग अलग सबकी राय प्रतिक्रिया आई, सबके अपने मुद्दे थे, कोई समर्थन कर रहा था, कोई विरोध कर रहा था, लेकिन हमने अमरोहा के मन में क्या है ये आप तक पहुंचाया। अगले शहर में आपको लेके चलेंगे और वहां पे बताएंगे वहां का हाल क्या है। फिलहाल अमरोहा से मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ मैं राजेश कुमार, अमरोहा।